मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और प्रदेश के 22 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर समेत 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं तो 19 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। रीवा, सतना, मैहर और छतरपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रीवा में एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल भी गिर गई है और चित्रकूट में घरों और दुकानों में पानी भर चुका है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश लगातार जारी है। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं 19 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर भारी बारिश की संभावना है और छतरपुर समेत 5 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात है और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात रीवा, सतना, मैहर और छतरपुर में देखने को मिल रहे हैं। कई गांवों से लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। तो इधर मध्य प्रदेश के गुना में लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और मुड्रा हनुमना क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी उफान पर आने से रास्ते बंद है और तेज बहाव के कारण आवागमन भी पूरी तरह से बाधित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के गुना जिले में लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित है। मुड्रा हनुमान क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी यहां पर उफान पर है जिससे रास्ते भी पूरी तरह से बंद और आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित है। तो देखिए, गुना से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर भारी बारिश के बाद जो शहरी इलाका है, जो इलाका जहां पर लोगों के घर बने हुए हैं, उन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब सड़कों पर जलभराव है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और मुड्रा हनुमान क्षेत्र में नदी उफान पर है और ऐसे में रास्ते बंद हो गए हैं, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित। तो देखिए, प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है तो वहीं छतरपुर का रनकुआ बांध भी बारिश के बाद अब उफान पर है जिसके चलते डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा बड़े हादसे को टालने की तैयारी भी कर ली गई है। तो देखिए, छतरपुर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश के बाद छतरपुर का रनकुआ बांध अब खोल दिया गया है। इस बांध के तमाम जो गेट है वो खोल दिए गए हैं और इसके बाद अब ये पूरी तरह से उफान पर है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है और प्रशासन यहां पर बड़े हादसों को टालने की तैयारी में जुटी हुई है। लगातार यहां पर प्रशासन की निगरानी बनी हुई है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की जा रही है। तो रनगवा बांध की ये तस्वीरें जहां पर रनगवा डैम के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं और यहां पर अब निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि बाढ़ जैसे हालात यहां पर निर्मित हो गए हैं और ऐसे में प्रशासन की भी मौजूदगी है। प्रशासन लगातार ये कवायद कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी दुर्घटना ना हो और लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें। हालांकि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रात भर से हो रही झमाझम बारिश के चलते सबलगढ़ शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। शहर के एस रोड पर 2 फीट तक पानी भर गया है और लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। खार नाले के पुल पर भी 2 फीट से अधिक पानी भर गया है। तो देखिए, मुरैना से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। देखिए, लोगों के कमर तक पानी आ रहा है और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। ये बाजार की जो सड़क है वो है, शहरी इलाका है और यहाँ पर घनी आबादी वाली बस्ती है। यहाँ पर लोगों के घर हैं और लोगों के घर अब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और जनजीवन इस वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है। विदिशा में भी भारी बारिश हो रही है और इसके कारण बेतवा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें मंदिर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरह से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और ऐसे में जो मंदिर हैं जो भी नदी के किनारे बने हुए वो पूरी तरह से पानी की जद में है। तो मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है और आने वाले समय के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में ये तस्वीरें विदिशा से सामने आई है जहां पर भारी बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित है। बेतवा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बेतवा नदी भी पूरी तरह से उफान पर है और यहाँ बेतवा नदी के किनारे जो मौजूद मंदिर है वो पानी में आधा डूब चुका है और यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, लोग परेशान नजर आ रहे हैं और पानी से हर तरफ हाहाकार की स्थिति है। इधर छतरपुर में भारी बारिश से सटाई रोड का पुल टूट गया है और पुल टूटने से सटाई छतरपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है
और एक दिन पहले ही ये पुल टूटा है। इसके बाद अब जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ जैसे हालात इन गांवों में निर्मित हैं। तो देखिए, छतरपुर में भारी बारिश से सटई रोड का पुल टूटा है और आप इस पुल की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके ऊपर से आवाजाही नहीं की जा सकती है और ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं उनका जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। सटई और छतरपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित है और ऐसे में एक दिन पहले जब पुल टूटा तो अब जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित, आवागमन पूरी तरह से यहां पर ठप है। और अगली बड़ी खबर श्योपुर से है, जहां बस चालक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहा है बस चालक और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। श्योपुर का मुरैना से संपर्क टूटा हुआ है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। श्योपुर से तस्वीरें सामने आई जहां पर एक बस चालक लापरवाही बरतता नजर आ रहा है। जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहा है और प्रशासन यहां पर इस ओर ध्यान देता नहीं नजर आ रहा। श्योपुर का मुरैना से संपर्क टूटा है और ऐसे में आवागमन प्रभावित है। अब ऐसे में लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं और खासकर जो बस चालक है वो लापरवाही बरतता यहां पर नजर आया है। हालांकि संपर्क टूटा है तो दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। बस चालक की लापरवाही देखने को मिली है, किस तरह से जान जोखिम में डालकर नाले को बस के साथ इसने पार किया है। वहीं इधर नरसिंहपुर में भी बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अब ये लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के कारण नदी नाले सब उफान पर हैं, तो वहीं कुमड़ी गांव के पास बनी पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद गर्भवती महिला को पैदल ही एम्बुलेंस तक जाना पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो देखिए किस तरह से जनजीवन प्रभावित है, उसकी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में हालात कैसे हैं। नरसिंहपुर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर 24 घंटे की भारी बारिश के बाद अब नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं, सड़कों पर जल भराव है और ऐसे में आप देखिए कि पानी किस कदर सड़कों पर है कि वहां पर एम्बुलेंस तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसे में जो गर्भवती महिला है उसे नाला पार कराया गया किसी तरह और उसके बाद उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कटनी में भी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण गांवों में पानी भर चुका है और आवागमन भी पूरी तरह से बाधित है। लोगों के घरों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। गांव के लोग जलभराव से परेशान हैं और हालात इतने खराब हैं कि मरीजों के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है और ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें किसी तरह से एम्बुलेंस तक ले जाया जा रहा है, फिर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो कटनी में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव है, गाँवों में पानी भर चुका है और आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इधर छतरपुर में एक घटना सामने आई है जहां पर एक युवक की तालाब में नहाने के दौरान मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि नगर पालिका और बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की जान चली गई है। आपको बता दें कि तालाब में गए बिजली तार से करंट लगने की वजह से युवक की मौत हुई है। तो वहीं रेस्क्यू टीम ने मृतक का शव बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तत्काल मौके पर टीआई साहब हमारी रेस्क्यू टीम में तत्काल उपस्थित हुई। रेस्क्यू करते रहे, गोताखोरों से भी काम का जाल भी डाला और बरसात का पानी ज़्यादा गिरने के कारण थोड़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन पानी बरसात में भी रेस्क्यू चलता रहा। लेकिन रात के होने के कारण फिर रेस्क्यू 10 बजे के समथिंग बंद किया। सुबह से फिर चालू 6 बजे से वहाँ डेड बॉडी मिल गई है और उन लोगों की सपोर्ट भी कर दी है डेड बॉडी। नहाने आया था, नहाते समय वो तैरने लगा और तैर के एक बार वापस आया, दूसरी बार गया तो उसको बिजली का जो खम्भा था उससे उसको करंट लगा। ये 1:30 बजे के करीब उसके साथ एक दोस्त आया था और जैसे ही वो डूबने लगा चेत हुआ, दोस्त ने फोन लगा दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिजली विभाग की कोई लापरवाही है, लेकिन अभी क्या है कि अभी ये दुख का समय है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आगे देखा जाएगा क्या कर सकते हैं हम नगर पालिका और बिजली विभाग के खिलाफ।